नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम मैन एंड वर्क। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमने कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पर ही हमें समझ में आता है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें किस टाइप का प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैन डे कॉन्सेप्ट। इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें हमें कहा जाएगा कि कुछ मैन हैं, वो कुछ दिन काम करते हैं, तो फिर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू वर्क। ये जो फॉर्मूला है ये आपको हमेशा याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सके एंड समझ सके। आइए इसके बेसिस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 36 men can do a work in 25 days. How many men can do the same work in 15 days? तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि 36 men can do a work in 25 days। तो men into days क्या हो जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। एंड फिर पूछा गया है हमसे कि हाउ मैनी मैन, मतलब कितने आदमी सेम काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है तो हम मैंडे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैंडे कॉन्सेप्ट वी विल यूज जो होता है मैन इनटू डे इज इक्वल्स टू वर्क। फाइन, तो यहाँ पर हमें कितना दिया है, 36 मैन गिवन है, तो यहाँ हमने लिखा 36 मैन कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, 25 दिनों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ से वर्क निकल के आ जाएगा 36 इंटू 25 900। तो 900 हमारे पास आ गया वर्क जो इन 36 लोगों ने 25 दिन में मिलके काम किया है। ठीक है, तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। नाउ हाउ मेनी मैन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो अब पूछ रहे हैं कि कितने आदमी सेम वर्क को 15 दिनों में काम कर लेते हैं। तो सेम हम फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें मैन की क्वांटिटी नहीं पता है, मतलब मैन कितने हैं, नंबर्स नहीं पता है। तो ये हो गया मैन, ऐसा कैसे लिख दिया हमने, कितने दिनों के लिए अब हमें काम कराना है, 15 डेज के लिए। मैन इंटू 15 इज इक्वल्स टू सेम वर्क। सेम वर्क मतलब ये 900 हमारा इस वाली कंडीशन के लिए वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप मैन की वैल्यू निकालेंगे 900 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 60 मैन। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ठीक है, मैन डे कॉन्सेप्ट मतलब हमें मैन गिवन होंगे कितने नंबर ऑफ, जरूरी नहीं है मैन हो, ये वुमेन भी हो सकता है या और भी कोई चीज हो सकती है, लेकिन और भी वुमेन और मैन जो भी हमें गिवन होगा वो चीज हो सकते हैं, या हो सकता है वर्कर्स हो सकता है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 36 मैन डे 25 दिनों में इतना काम करते हैं, तो कितने मैन 15 दिनों में सेम काम करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 300 men can do a work in 16 days. How many men can do the 1/5 of the same work in 15 days? तो सिमिलरली मैन डे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये उसी से रिलेटेड लग रहा है हमें। तो ये हो गया मैन डे कॉन्सेप्ट। और ये इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा टाइप 1 कहलाएगा। ठीक है, टोटल हम टाइम मैन एंड वर्क में 7 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे टाइप 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैन डे कॉन्सेप्ट हुआ, ये हो जाएगा मैन इनटू डे इज इक्वल्स टू वर्क। ओके, नाउ यहाँ हमें गिवन है 300 मैन। ओके, 300 मैन हाउ मेनी डेज, 16 डेज इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारा वर्क निकल के आ जाएगा 4800। ओके, नाउ हमसे पूछा गया है इक्वेशन 1 हाउ मेनी मैन कैन डू। तो हाउ मैनी मैन मतलब हमें नंबर ऑफ मैन बताना है कितने हैं, तो मैन एज इट इज आ गया। हाउ मैनी मैन कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। तो यहाँ पे डेज 15 है एंड जो सेम वर्क था उसका 1/5 हमें पता करना है, मतलब 1/5 काम ही हमें लेना है।
ओके, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैन जो 15 है इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से मैन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 64। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 64 मैन अगर 15 दिनों तक काम करते हैं तो जो फर्स्ट कंडीशन में वर्क आ रहा था उसका 1/5 वो कर पाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज A contract has to be completed in 46 days. इतने 117 men were appointed to do this work, each man working for 8 hours per day. Okay, तो यहाँ पे हमारा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसमें हमें कहा गया है कि जो मैन है वो इतने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो पर डे इतने घंटे भी काम कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, that is called man day and hour is equals to man day hour कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में हो जाएगा मैन इंटू डे इंटू आर इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चंस आ गए कि मैन इंटू डे इंटू आर भी हमें दिया हुआ होता है, उस टाइप पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन हमें गिवन है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो 46 डेज में ही कंप्लीट करना है, ये हमें बाउंडेशन गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो 117 मैन है जो अपॉइंट किए गए हैं और वो हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, बट आफ्टर 33 days ओनली 4/7 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। तो इसका मतलब ये है कि 117 आदमी जब 33 दिनों तक 8 घंटे के लिए काम करते हैं तो जो वर्क था उसका 4/7 पार्ट ही हो पाता है। तो इसे हम नंबर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैन डे आर जो हमें गिवन है तो उस हिसाब से हम पता कर लेते हैं। तो मैन यहाँ गिवन है 1117 इंटू डे हमें गिवन है 33 डेज के लिए ये लोग काम किए हैं, तो ये हुआ 33 डेज इंटू आर मतलब 8 आवर, 8 घंटे के लिए काम करते हैं। तो जो इनका वर्क है उसका 4/7 पार्ट ही हो पाता है। तो लेट सपोज वर्क है, कंप्लीटेड वर्क है x, तो उसका 4/7 पार्ट ही हो पाता है। ओके, तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है जो फर्स्ट 2 लाइन में हमें क्वेश्चन में गिवन है वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ यहाँ से हम वर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वर्क दैट मीन्स x जो है वो हो जाएगा, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 54054। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया कि 46 डेज में जो टोटल वर्क होना चाहिए वो ये है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। हाउ मैनी एडिशनल मैन मस्ट बी अपॉइंटेड सो दैट द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन द सेम गिवन टाइम। ओके, यहाँ हमसे कहा गया कि हमें कितने लोगों को और अपॉइंट करना चाहिए सो दैट जो रिमेनिंग वर्क है, मतलब जो टोटल वर्क है वो 46 डेज में ही कंप्लीट हो जाए, सेम टाइम मतलब 46 डेज में कंप्लीट करे। पर ईच मैन नाउ वर्किंग फॉर 9 आवर, मतलब जो 33 डेज के बाद जो भी पर्सन को अपॉइंट करेंगे या जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है वो 9 घंटे काम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 46 डेज में ही इतना काम करवाना है, ये हमारे पास बाउंडेशन है। तो फर्स्ट तो हमने ये लिख लिया कि 117 लोग 33 दिनों के लिए काम करते हैं 8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1117 पर्सन्स काम किए हैं 33 दिनों डेज के लिए 8 आवर। ओके, अब हमें ये तो 33 डेज का काम हुआ, अब हमें 46 डेज में वर्क कंप्लीट कराना है। तो 46 डेज मतलब 46 माइनस 33 13। तो ये जो 117 लोग हैं वो 13 दिन और काम करते हैं, लेकिन वो 9 घंटे के लिए काम करते हैं। 33 डेज के लिए वो 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। नाउ अब जो रिमेनिंग 13 दिन है उसमें वो 9 घंटे काम करेंगे। तो इसका मतलब ये 117 लोग हुए इंटू 13 डेज, 46 माइनस 33 13 डेज इंटू 9 आवर के लिए वो लोग काम किए हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ
117 लोग जो पूरे 46 डेज के लिए काम किए, 33 डेज के लिए वो 8 घंटे काम के लिए, 13 दिन के लिए वो 9 घंटे काम किए। नाउ प्लस अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कितने नए लोगों को हमें अपॉइंट करना चाहिए। तो लेट सपोज नए लोगों को हमने अपॉइंट किया है, वो है y, जो काम किए हैं 13 दिनों के लिए, क्योंकि वो 33 डेज के बाद ज्वाइन किए हैं, अपॉइंट किए गए, तो इंटू 13 इंटू, और वो 9 आवर्स के लिए काम करेंगे, तो वो ये हो गया 9। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई कंप्लीट 46 डेज की, और काम कितना होना चाहिए ये, तो हमारे पास वर्क ऑलरेडी अवेलेबल है 54054। तो जब आप यहाँ से इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 81। इसका मतलब है 81 मैन जो हैं वो आफ्टर 33 डेज अपॉइंट किए जाने चाहिए, और वो 9 घंटे अगर काम करते हैं तो सेम वर्क 46 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 men और 10 women can complete a work in 100 days। ओके, अब यहाँ पर कुछ men और डे का कॉन्सेप्ट तो है, मतलब वो तो मतलब बेसिक फॉर्मूला वो हमें यूज करना है, बट हमसे कहा गया है कि 5 आदमी इतने दिनों के लिए काम करते हैं, और हमसे पूछ लिया गया है कि हाउ मैनी डेज 3 men and 14 women टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। ओके, तो अब हमसे ये कहा गया है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारा टाइप 3 हो गया, टाइप 3 हो गया ये इस क्वेश्चन का। तो इसमें हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, एक तो कन्वेंशनल मेथड हो गया और एक हो गया आपका ट्रिक। तो पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बता देती हूँ, ये कन्वेंशनल मेथड हो गया मेथड 1। ओके, अब यहाँ से देखिए हमें कहा गया कि 5 मैन और 10 वुमेन, मतलब 5 आदमी एक काम को 100 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो 5 मैन का जो वर्क हो गया, मतलब मैन इंटू डे से अगर हम निकाले 5 मैन एक काम को 100 डेज में करते हैं, काम कंप्लीट करते हैं, तो ये हो गया मैन इंटू डे इज इक्वल्स टू वर्क। हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ से मैन है 5 और डेज कितने गिवन है इंटू 100 डेज, एंड तो यहाँ से वर्क निकल के आ जाएगा 500। तो इसका मतलब है कि 5 आदमी 100 डेज में जो काम करते हैं उसकी वैल्यू 500। तो इन 5 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/500। ठीक है, तो ये यहाँ से 5 मैन का 5 मैन 1 डे वर्क जो है वो निकल के आ जाएगा 1/500। ठीक है, तो यहाँ से 5 आदमियों का एक दिन का काम निकल के आया 1/500। सिमिलरली 10 वुमेन्स हमें गिवन है, तो 10 वुमेन्स का जो वर्क है वो वर्क हो जाएगा वुमन, यहाँ से 10 वुमेन गिवन है इनटू 100 डेज के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1000, और 1 डे इन वुमेन का 1 डे वर्क निकल के आ जाएगा 1/1000। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक दिन 5 आदमियों का एक दिन का काम निकाल लिया, 10 औरतों का एक दिन का, मतलब हमने यहाँ से एक एक दिन का काम निकाल लिया है। नाउ अब हमने जब एक एक दिन का इन लोगों का काम निकाल लिया, तो हमसे कहा गया है कि हाउ मेनी मैन डेज 3 मैन एंड 14 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। इसका मतलब है कि हमसे 3 आदमी और 14 वुमेन को लेकर के हमें काम करना है। ठीक है, तो 3 मैन, नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे यहाँ पर 3। ओके, और उनका एक दिन का काम, तो यहाँ हम लेते एक दिन का काम हमने ले लिया है 1/500, और कितने लोगों से काम कराना है हमने 3, तो ये हो गया 3 प्लस, अब वुमेन है उनका एक दिन का काम हुआ 1/1000, और कितने वुमेन्स को हमने लेना है 14, तो ये हुआ 14। इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 1000, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/50। मतलब 3 मैन और 14 वुमेन जो है उनका
एक दिन का काम होता है 1/50। इसका मतलब वो लोग मिलके जो सारा काम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे 50 डेज में। तो 50 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये तो हुआ कन्वेंशनल मेथड। नाउ अब हमें इसका ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। ट्रिक है कि अगर हमें ये दिया होता 5 मैन 10 वुमेन काम कर रही है 100 डेज के लिए, तो यहाँ से हम वर्क डायरेक्टली निकाल लेते हैं। एंड हाउ मैनी डेज 3 मैन एंड 14 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो इसके लिए हमें देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें पूछा गया है 3 मैन, तो हमने यहाँ लिख लिया है 3 एंड डिवाइड में मैन जो वर्क कर सकते हैं, मतलब उनका कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा 5 मैन एंड 100 डेज। तो मैन इंटू डेज 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500 प्लस कितना पूछा गया 14 वुमेन, तो ये हो जाएगा 14 एंड 14 वुमेन का वर्क कितना हो जाएगा 10 वुमेन गिवन है 100 डेज के लिए, तो ये हो गया 1000। तो ये डायरेक्टली हमारी ये वाली इक्वेशन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली ये आ जाएगा 1/50 एंड यहाँ से 50 डेज आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वर्क जो हमें गिवन है, मतलब जो वर्क की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे मैन और जो डेज हमें गिवन होता है, वहां से हम 1 डे का वर्क निकाल लेंगे उस पर्सन का। और जब 1 डे का वर्क हम निकाल लेंगे तो उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है उसे मल्टीप्लाई करके हम उसे सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 skilled person can do a work in 20 days. 8 semi-skilled person can do a same work in 25 days. 10 unskilled person can do the same work in 30 days. Okay. In how many days a team of 2 skilled, 6 semi-skilled and 5 unskilled person can do द होल वर्क। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया जैसा हमारा प्रीवियस था, तो इसको हम डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें पूछा हाउ मेनी डेज अ टीम ऑफ 2 स्किल्ड पर्सन, तो ये हो गया 2 स्किल्ड पर्सन, 6 सेमी स्किल्ड पर्सन, 6 सेमी स्किल्ड पर्सन एंड 5 अनस्किल्ड पर्सन, ये सब मिलके कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 स्किल्ड ये है स्किल्ड पर्सन, सेमी स्किल्ड है ये, एंड ये है अनस्किल्ड है। ठीक है, तो 2 स्किल्ड पर्सन हमें यूज करना है, इसके डिवाइडेड बाय हम लेंगे कि जो स्किल्ड पर्सन है उनका वर्क कितना है। तो ये 5 स्किल्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं और वो 20 डेज के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया 5 इंटू 20 मैन इंटू डे, प्लस 6 सेमी स्किल्ड की हम बात करें तो सेमी स्किल्ड में 8 सेमी स्किल्ड लोग हैं और वो काम कर रहे हैं 25 डेज के लिए। तो ये हो गया 8 इंटू 25 प्लस 5 अनस्किल्ड की हम बात कर रहे हैं तो टोटल लोग हैं 10 अनस्किल्ड पर्सन हैं और वो काम कर रहे हैं 30 डेज के लिए। तो ये हो गया 10 अनस्किल्ड पर्सन और वो काम कर रहे हैं 30 डेज के लिए। प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि हमें कहा गया कि ये तीनों मिल करके पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2/100 प्लस 6/200 प्लस 5/300। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/50। मतलब इतने लोगों का एक दिन का काम हुआ 15 1/15। इसका मतलब जब इसे हम रिवर्स कर देंगे तो 15 डेज में 2 स्किल्ड पर्सन, 6 सेमी स्किल्ड पर्सन एंड 5 अनस्किल्ड पर्सन ये पूरा जो काम है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ठीक है, तो एक टाइप ये हो गया, ये थर्ड कैटेगरी हो गई क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 men and 7 women together can do a work in 4 days. 4 men and 4 women together can do the same work in कितने दिनों में 3 days. In how many days 2 men can complete the whole work. Okay, तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो डिफरेंट टाइप में पूछा गया है। मतलब हमसे कहा गया है कि 2 मैन एंड 7 वुमेन मिलके काम करते हैं, कोई काम 4 दिन में करते हैं। सिमिलरली अगर 4 मैन और 4 वुमेन है वो उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं।
लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि सिर्फ 2 मैन का ही बताना है कि वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये टाइप 4 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे टाइप 4 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। 2 मैन 7 वुमेन, तो ये हुआ 2 मैन प्लस 7 वुमेन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 4 डेज। सब मिल के 4 दिनों में कोई काम करते हैं, तो इन लोगों का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/4। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। सिमिलरली 4 मैन एंड 4 वुमेन, 4 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो इनका एक दिन का काम हो गया 1/3। ओके, नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 मैन प्लस 28 वुमेन इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 मैन, ओके हम या तो ये भी कर सकते हैं 12 मैन प्लस 12 वुमेन इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये या तो हम ये करें, अब जैसे हमने ये स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि नंबर्स बड़े हो गए। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो मैन है उनकी जो नंबर्स हैं इनिशियल में, वो हम जब सेम करेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहीं से डायरेक्ट कर लेती हूँ कि इस 2 को, सॉरी हम क्या करते हैं, हाँ 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एंड इस 4 को रेड कलर लेते हैं। ये जो 4 है इसको इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 8 मैन प्लस 28 वुमेन इज इक्वल्स टू 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मैन प्लस 8 वुमेन इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से मैन कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 वुमेन इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से वुमेन की जो काम आ जाएगा वो आ जाएगा 1/60। ठीक है, तो जब ये हमारे पास आ गया है वुमेन की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, तो वो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से मैन की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट सपोज हम इस वाली इक्वेशन में ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 मैन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 2 मैन ही पूछा गया है। तो 2 मैन इज इक्वल्स टू 2 मैन इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 60। ये 7 और वुमेन की डब्ल्यू की कितनी वैल्यू थी 1/60, तो ये 7/60 इस तरफ आ जाएगा। तो ये 2 मैन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/15, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, जब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 7.5। इसका मतलब, एंड ये तो एक 2 मैन का एक दिन का काम हुआ, लेकिन हमें तो पूरा काम का बताना है कि पूरा काम वो कितने दिनों में कर लेंगे। तो ये 7.5, हम इसे रिवर्स कर देंगे तो 7.5 डेज में 2 मैन जो भी क्वेश्चन में हमें वर्क गिवन था वो पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ओके, और ये हमारा टाइप 5 हो जाएगा। ओके, A alone can do a work in 20 days. B alone can do the same work in 25 days. A is ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है A alone एक काम को 20 दिनों में कर लेता है, 20 डेज में कर लेता है। ठीक है, तो A का A's 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, सिमिलरली बी का जो है
बी अलोन किसी काम को कर लेता है 25 डेज में, तो 20 1 डे वर्क हो जाएगा 1/25। ओके, नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये तो जो उन्होंने गिवन था वो हमने कर लिया। ए started to work alone and after 5 days he completely left the work। इसका मतलब ए ने सिर्फ 5 ही दिन काम किया है, तो यहाँ से हम ए का एक दिन का काम हमें पता है, तो यहाँ से हम ए 5 डे वर्क निकाल सकते हैं। तो 5 डे वर्क क्या हो जाएगा, 5/20 विल बी इक्वल टू 1/4। ओके, अच्छा ये कंडीशन हमें दे दी। नाउ हमसे पूछा गया कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो अब हमें बताना है कि बी जो रिमेनिंग वर्क है वो बी कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो ये देखिए ए का 5 दिन ही उसने काम किया है, उसने इतना काम किया। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो बी करेगा, इसका मतलब लेट सपोज रिमेनिंग वर्क जो है वो हम 1 लेकर के चलते हैं, तो बी अलोन completed the remaining work। B alone completed the remaining work। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लेट सपोज सारा जो काम है वो है 1, तो ए ने जो ए का 5 दिन का काम है 1/4, दैट मीन्स जो बी को काम करना है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/4 वर्क। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे, जो क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं कि जो सारा काम होता है अगर नहीं निकल के आता है तो हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में आपको आगे बताऊंगी। तो लेट्स फिलहाल के लिए मान लीजिए कि टोटल जो कंप्लीट वर्क है वो 1 है, 1 में से 1/4 जो है वो ए ने कंप्लीट कर दिया, रिमेनिंग 3/4 है वो बी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने प्रोपोर्शन में एक ट्रिक यूज करी थी, आपको अगर याद होगा, हम उस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखिए जो बी है, बी का जो अलोन करने की कैपेसिटी, मतलब बी अलोन किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, तो वो 3/4 जो पार्ट है उसी काम का कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो प्रोपोर्शन में हमने यूज किया था उसी फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहें, तो हम अगर चाहें कि जो 1 लेट सपोज 1 कंप्लीट वर्क है वो 25 डेज में बी कर लेता है। ठीक है, तो सिमिलरली हमें ये बताना है कि जो 3/4 पार्ट है उसी काम का वो बी कितने दिनों में करेगा, हमें ये बताना है। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 75/4 डेज। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमसे पूछा गया था इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके, नाउ हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, तो ये तो बी का काम है, ए का काम है पता ही है, 5 दिन उसने काम किया, तो सेकंड हम निकाल सकते हैं 75/4 प्लस 5। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 95/4 डेज। ठीक है, तो ये तो हुई एक कन्वेंशनल मेथड जिसके जो हमें जिस मतलब इस मेथड को हम यूज करके बकायदा स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम देखेंगे तो हमें क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें पूरा कन्वेंशनल तो करना जरूरी होता नहीं है, हमें तो बस आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं। ओके, मैं यही करती हूँ ताकि क्वेश्चन सामने रहेगा तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट सपोज मैं स्पेस बना देती हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम जो है मेथड 2 कह लो वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसे हम एक डायरेक्टली एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। और वो लिखते कैसे हैं, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज।
ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में आगे भी गिवन है कि उसने सिर्फ 5 ही दिन काम किया है। तो हम ये जो 5 है वो यहाँ लिख लेंगे, मतलब जो 2 पर्सन की बात हो रही है ए और बी, तो ये हो गया ए और हम बी यहाँ लिखेंगे। तो ए 5 ही दिन काम करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है कि पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 20 हमने यहाँ लिख दिया। प्लस जो बी हमें गिवन है, बी हमसे पूछा गया है कि बी कितने दिनों में काम करेगा रिमेनिंग वर्क, मतलब कोई काम है तो हम ए ने 5 दिन किया, इसका मतलब रिमेनिंग जो काम है वो बी को करना है। तो लेट सपोज बी ने काम किया x डेज और डिवाइडेड में उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितने दिनों में काम कर सकता है, तो ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू 1 मतलब ये हमारा वर्क हो गया। इस इक्वेशन को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसे हमें लिखना कैसे है। जितने भी पर्सन की बात हो रही होगी हम वहां ले लेंगे ए एंड बी, ठीक है। ए हमसे कहा गया कि उसने सिर्फ 5 ही दिन, जितने भी दिन पर्सन ने काम किया होता है ना वो हम ऊपर लिख लेते हैं एंड नीचे उसकी कैपेसिटी लिख लेते हैं कि वो पूरे काम को कितने दिनों में करने का कैपेसिटी रखता है। तो ए ने यहाँ पे दिया हमसे 5 ही दिन काम किया है, लेकिन वो 20 दिनों में सारा काम कर सकता है। सिमिलरली बी जो है वो 25 दिनों में सारा काम कर सकता है, लेकिन हमें ये भी बताना है कि एक्स कितने दिनों में रिमेनिंग काम करेगा, क्योंकि 5 दिन तो ए ने काम कर लिया है। तो लेट सपोज बी जो है रिमेनिंग काम वो x दिनों में करेगा एंड जो वर्क होता है टोटल काम है वो हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं वर्क। तो जब आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप निकालेंगे x बाय 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 बाय 20। ओके, तो जब यहाँ से आप x बाय 25 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 माइनस 5 15 डिवाइडेड बाय 20, दैट मीन्स 3/4 ये आ जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 25, दैट मीन्स ये आ जाएगा 75/4 डेज। तो ये तो हुआ b का काम, जो b ने काम किया। देखिए 75/4 डेज, ये सिंपली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके ले आए हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड यूज हुई है। सिमिलरली अब उसके बाद में हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज ये तो a पार्ट आपने निकाल लिया, b के लिए आप क्या करोगे 75 डेज प्लस 4 प्लस 5 डेज आ जाएगा, तो आपका सिंपल 95/4 डेज आ जाएगा। ओके, तो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड, तो हम लोग ये ही यूज करेंगे। बट अगर इनकेस अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A alone can do a work in 8 days. B alone can do the same work in 6 days. Okay. In how many days A and B together can start and finish the whole work simultaneously? तो हमसे यहाँ पे कहा गया है कि ए की कैपेसिटी दे दी है कि किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी की दे दी है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, लेकिन अब हमसे कहा गया है कि दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो जो हमने जो मेथड यूज करी थी, या तो आप कन्वेंशनल चाहें तो कन्वेंशनल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मेथड यूज करी थी हम वो यूज कर लेते हैं एक बार। तो मेथड 2 जो हमने यूज करी थी हम वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हमसे कहा गया है कि दोनों को मिल करके सेम काम को फिनिश करना है। तो लेट सपोज ए ने काम किया x डेज, ठीक है, लेकिन ए जो है वो उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ 8 आ गया। प्लस बी भी सेम दिन ही काम करेगा क्योंकि दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, इसका मतलब बी की जो काम करेगा वो भी x ही डेज काम करेगा एंड उसकी कैपेसिटी है 6 डेज की, इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा वर्क हो गया, ठीक है। एक्स दोनों जगह क्यों आया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट एंड फिनिश द होल वर्क, मतलब ए भी और बी भी दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों एक्स डेज काम करते हैं। ए की कैपेसिटी है 8 डेज किसी काम को करने की और बी की कैपेसिटी है 6 डेज, मतलब वो 6 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, इक्विवेलेंट 1। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24/7 डेज।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो दोनों मिलकर के उस काम को 24/7 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है या शॉर्टकट्स आप कह लो। ठीक है, जब भी यहाँ पे 2 पर्सन की बात होगी, ए और बी की बात होगी, और हमसे कहा जाएगा ए 8 दिन में काम करता है, बी 6 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलके सेम काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, जो दोनों डेज गिवन है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब ये गिवन है हमें ए, प्रोडक्ट मतलब ए का वर्क हमें गिवन है, मतलब वो 8 दिन में काम कर लेता है, तो 8 इंटू बी का वर्क हमें गिवन है, वो 6 डेज में काम करता है, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 14, दैट मीन्स 24/7 डेज। ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, लेकिन ये सिर्फ जब दो ही पर्सन की बात हो रही होगी और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 पर्सन है और एक 8 दिन में काम कर सकता है, एक 6 दिन में काम कर सकता है, तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A alone can do a work in 12 days, B alone can do the same work in 15 days, C alone can do the same work in 20 days. In how many days A, B, C together can start and finish the whole work? Okay, तो ये है तो पुराने जैसा ही क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके जैसा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोगों की बात की गई थी, तो हमने ये जो ट्रिक है वो यूज कर ली थी। ठीक है, लेकिन अब हमसे कुछ मतलब अब हमें 3 पीपल के बारे में कहा गया है कि 3 लोगों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, लेकिन वहां यहाँ पे वो वाली ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारी मेथड 2 थी हम वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे दूसरे तरीके का ट्रिक है, जब 3 पर्सन की बात होती है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो पहले हम जो मेथड 2 है वो हम यूज कर लेते हैं। मेथड 2 क्या बोलती है, ए बी सी 3 लोगों की बात हो रही है, तो ये हो गया ए बी और सी, और हमसे कहा गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कैन स्टार्ट एंड फिनिश द होल वर्क। इसका मतलब तीनों जितने दिन काम करेंगे वो सेम काम करेंगे, सेम डे काम करेंगे। तो लेट सपोज ए बी सी तीनों मिलके एक्स डेज वर्क करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा एक्स एंड डिवाइड में आ जाएगा ए कितने दिनों में काम कर पाता है, 12 दिनों में, प्लस सिमिलरली बी भी एक्स डेज ही काम करता है, उस तीनों मिलके जब काम करेंगे तो तीनों मिलके एक्स डेज में काम फिनिश कर रहे हैं, लेकिन बी अकेला कर सकता है 15 दिनों में, प्लस सी, सी भी सेम डे एक्स डे ही काम करेगा, लेकिन सी अकेला कर सकता है 20 डेज में। ओके, तो ये यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, वो आ जाएगी 5 डेज। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये तो हुई मेथड 2। लेकिन अगर अब हमें 3 पर्सन की बात दी हुई है और हमसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि तीनों मिलके कितना दिन काम करेंगे, तो इसके लिए जो ट्रिक आती है वो आती है x बाय z डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, जहाँ पे x हुआ ए की कैपेसिटी, मतलब ए एक काम को 12 दिन में करता है, तो ये हो जाएगा x, बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो ये हो जाएगा y, एंड सी उसी काम को 20 दिनों में करता है तो ये हो जाएगा z। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जी हमें गिवन है और ट्रिक हमारे पास गिवन है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल हम उसे यहाँ कर लेते हैं।
तो ये आ जाएगा 12 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय x कितना गिवन है 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15। तो जब आप यहां से इसे सॉल्व करोगे, आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 डेज। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप फटाफट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 डेज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।